अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सबसे पहले तो आज की कन्वेंशन के हवाले से थोड़ा बहुत बता दीजिएगा। इस्लामाबाद ग्रुप को हेड कर रहे हैं चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमजद और ये हमारा सोशल ग्रुप है और अवामी ग्रुप है। हम जो इस्लामाबाद की जो है भलाई चाहते हैं, खुशहाली और तरक्की चाहते हैं डेवलपमेंट के कामों के लिए और आवाम के साथ हैं। तो जो लीडर आवाम के साथ होगा वो हमारा लीडर होगा और आपको पता है कि खान साहब जो हैं वो अवामी लीडर हैं, तो इसीलिए वो हमारे लीडर, उनको हमने चूज़ किया। और ये ग्रुप जो अपने लोगों की खुशहाली के लिए काम करेगा या उसके उनका साथ देगा, जैसे आज 87 यूनियंस यहाँ पे मौजूद थे, तो फिर ये ग्रुप उसी लीडर का साथ देगा। अच्छा मैम मुझे ये बता दीजिएगा कि मुल्क में आजकल के दौर में जो एक तज़ाद जो है वो चल रही है, ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से। सरदार साहब जो है वो पाकिस्तान आए हुए, लोग कह रहे हैं कि मईशत को जो है ख़ास तौर पे नून लीग कह रही है कि मईशत जो है वो अभी संभल जाएगी और अवाम के मुताबिक वो संभल नहीं रही। तो इससे इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करूँगी आपके साथ कि एक जो गाँव का चौधरी था, उसने कुछ लोगों को मुकर्रर कर रखा था। तो एक तंदूर वाला जौन-सा था, उसने जब आटा महँगा हुआ तो उसने ये कहा कि मैं रोटी ₹1 की है तो ₹2 की रोटी मिला करेगी। लेकिन लोगों ने जाके शिकायत की और उसे चौधरी से ये कहा कि ये रोटी ₹2 की कर रहा है। तो चौधरी ने उसको बुलाया जब, तो तंदूरची ने ये कहा कि आटा महँगा हो गया। उन्होंने कहा ₹5 की अनाउंस करो रोटी। ₹5 की अनाउंस की, फिर जब लोग आए वापस तो उन्होंने कहा कि ये तो ₹5 की रोटी इसने कर दी। तो चौधरी ने कहा कि ये रोटी आज से तुमने 5 की नहीं बल्कि ₹3 की देनी है। तो यही लोग जो उनसे, वही लोग जो खुशी-खुशी गए। तो यही ड्रामा ये लोग कर रहे हैं, एक दफ़ा इतना हाई पे ले जाते हैं और फिर उसके बाद ₹1 ₹2 कम करके तो ये ड्रामा क्रिएट कर देते हैं जी हम जो है वो नीचे लेके आए हैं कीमतों को। लेकिन आगे देखिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये क्या सारी चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अच्छा मैम मुझे ये बता दीजिएगा कि इमरान खान और उसके समेत तकरीबन 6 बंदों पे जो है फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो आयद किया गया था, तो इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए मेरी बात सुनिए, सारे केस इनके झूठे हैं, ठीक है? और सिर्फ़ लोगों को डिट्रैक्ट करने की कोशिश है। ये अपना पीछे ना कोई इन्होंने जो है वो ड्रामा बनाना है और आपको सामने नज़र आ जाएगा। क्योंकि जब भी इस तरह से करते हैं, लोगों का, आवाम का ध्यान जो है वो इमरान खान के केसेस की तरफ लगाते हैं, पीछे ही कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जो जिससे ना एकदम से लोग जो हों वो कॉन्शियस होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? इसी तरह से अभी भी इनका कोई ना कोई ड्रामा है और कुछ भी नहीं। अच्छा मैम लेकिन मरियम साहिबा जो है वो तो कह रही है कि इमरान खान साहब जो है वो इनारो मांग रहे हैं ऐवानी सदर में बैठ के, लेकिन जब उसको इनारो जो है वो नहीं मिलती तो वो जो है इदारों के खिलाफ बातें करना शुरू करते हैं और धमकियां देने लगता है। तो इस हवाले से आपका क्या तासुरात है? देखिए, ये सारी चीज़ें तो इनकी पुरानी हो चुकी हैं, इनके सारे जो हैं वो ड्रामे हैं, जो ये लोग कर रहे हैं और अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कर रहे हैं कि अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं। अब इसका मतलब है कि अगर एक छोटा बंदा, कोई आम आदमी जौन-सा है, वो किसी की एक घड़ी चुरा लेता है या कोई एक पानी की बॉटल चुरा लेता है, तो वो चोर है, ठीक है? तो ये 500 करोड़ के ऊपर अगर कोई गद्दारी करेगा या करप्शन करेगा, तो वो चोर है। इसका मतलब है कि इनको वहाँ तक कि करप्शन जायज़ है। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, जो बंदी कहती थी कि मुझे कोई प्लेट में, ट्रे में भी रख के पासपोर्ट देगा, कहेगा बाहर जाओ, तो मैं नहीं जाऊँगी। जैसे ही उसको मिला और वैसे ही वो चली गई है। वो कौन-सी सर्जरी है जो करवाने के लिए वहाँ पे गई है? तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी तो आज पाकिस्तान में भी हो रही है। अगर उसने अपनी ब्यूटी की सर्जरी करवानी है, वो यहाँ पे भी हो रही है, तो वो यहीं पे करवा लेती। अब वहाँ पे जाके ज़लील होने की क्या फ़ायदा इसको? ठीक है? थैंक थैंक यू। यू।